हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 11। इस चैप्टर के भी 10 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई भी आज तक ऐसा चैनल नहीं जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैनल लेवल्स। जब कोई भी प्रोड्यूसर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो वो कुछ मार्केट इंटरमीडिएटरीज की हेल्प लेता है, तो उन्हें ही हम बोलते हैं कि भी कितने लेवल्स हैं, मतलब चैनल का लेवल क्या है। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो कंज्यूमर गुड्स के केस में 3 लेवल्स हो सकते हैं। इन लेवल्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ लेवल। जैसे 0 लेवल है जब मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर रहा है। 1 लेवल मैन्युफैक्चर रिटेलर को कर रहा है, रिटेलर सेल कर रहा है कंज्यूमर को। 2 लेवल में 2 इंटरमीडिएटरीज का यूज़ हो रहा है, होलसेलर का, रिटेलर का। 3 लेवल में 3 मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज का यूज़ हो रहा है। पहले होलसेलर को सेल किया जाता है, होलसेलर फर्दर सेल करता है जॉबर को, जॉबर करता है रिटेलर को और रिटेलर करता है कंज्यूमर को। तो कितने इंटरमीडिएटरी है हमारे पास? 1 2 3, इसलिए इसे बोला गया है 3 लेवल। इस लेवल को आप कितने ही लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था, अगर हम जापान की बात करें तो जापान में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 लेवल पे किया जाता है। 6 टाइप के इंटरमीडिएटरीज यूज़ किए जाते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर? आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में मार्केटिंग चैनल्स के लेवल। अगर हमारा गुड जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए है तो इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में मार्केटिंग चैनल्स का क्या लेवल होगा। क्लियर? फिगर 21.3b shows the channel commonly used in B2B marketing। 21.3b में अगर हम देखें तो हमें वो चैनल्स दिखा रखे हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में, जहाँ जो गुड्स हैं वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स की, जो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को सेल करती है। एन इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चरर कैन यूज इट्स सेल्स फोर्स टू सेल डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, और इट कैन सेल टू इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स who sell to industrial customers, or it can sell through manufacturer's representative or its own sales branches directly to industrial consumers or indirectly to industrial consumers through industrial distributors। ये कह रहा है अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स के चैनल लेवल्स की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। या तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स का मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्टली अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू किसको सेल कर दे? इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को। ये है 0 लेवल, जहां मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली किसको सेल कर रहा है? इंडस्ट्रियल कस्टमर को, और किसके थ्रू? अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू। उसकी सेल्स फोर्स कस्टमर्स के पास जाती है और उसके गुड्स को सेल करती है। या फिर दूसरा तरीका है वो सेल करे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को, जो फिर फर्दर सेल करेगा इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को। या फिर हमारे पास 1 लेवल क्या आएगा? मैन्युफैक्चर जो है वो सेल कर दे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर फाइनल कंज्यूमर को सेल करेंगे। या फिर तीसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है? जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को,
या अपनी सेल्स ब्रांचेस के थ्रू सीधा इंडस्ट्रियल कस्टमर को, या फिर इनडायरेक्टली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स या उसकी जो सेल्स ब्रांचेस हैं वो करेंगी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर फिर करेगा इंडस्ट्रियल कस्टमर को। तो हमारे पास कितने ही लेवल्स हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में भी। उसके बाद है 0, 1 एंड 2 लेवल मार्केटिंग चैनल्स आर क्वाइट कॉमन। ये कह रहा है अगर हम इंडस्ट्रियल गुड्स के केस की बात करें तो उसमें हमारे पास जो लेवल्स कॉमन है वो कौन से हैं? 0, जहाँ डायरेक्टली मैन्युफैक्चर सीधा किसको सेल कर रहा है? इंडस्ट्रियल कस्टमर को। या फिर 1 लेवल है जहाँ वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर फिर किसको देता है? कस्टमर को। या फिर 2 लेवल है जहाँ उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उसकी ब्रांचेज हैं वो सेल करती है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर फिर सेल करता है इंडस्ट्रियल कस्टमर को, या फिर जिसे हम बोलते हैं 2 लेवल। तो ये 3 लेवल हैं जो इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में बहुत कॉमन है। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। पहला है 0 लेवल, जहाँ डायरेक्टली जो इंडस्ट्रियल गुड्स का मैन्युफैक्चर है वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सेल कर रहा है। सेकंड है 1 लेवल। 1 लेवल का मतलब है एक मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी का यूज़ हो रहा है। मैन्युफैक्चर सेल कर रहा है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर किसको सेल कर रहा है? इंडस्ट्रियल कस्टमर को। फिर है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में मैन्युफैक्चर अपने मैन्युफैक्चर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको दे रहा है, मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव्स फिर दे रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिर किसको दे रहे हैं? इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को। ये है 2 लेवल। उसके बाद अगर हम 3 लेवल की बात करें तो 3 लेवल में मैन्युफैक्चर दे रहा है मैन्युफैक्चर की सेल्स ब्रांच को, सेल्स ब्रांच से जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव के पास, रिप्रेजेंटेटिव के बाद जा रहा है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर से जा रहा है इंडस्ट्रियल कस्टमर के पास। तो हमारे पास लेवल्स हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें जो बहुत कॉमन है इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में तो वो है 0, 1 एंड 2। ये 2 या 3 लेवल्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए चैनल्स के लेवल। Channels normally describe a forward movement of products from source to user, but reverse flow channels are also important. ये कह रहा है अभी तक आपने जितने भी चैनल्स देखे उनमें आपने फॉरवर्ड मूवमेंट को देखा होगा। फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज उसके सोर्स से होकर किसके पास जाते हैं? यूज़र के पास। मैन्युफैक्चर से कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं? कस्टमर तक। तो ये आपने फॉरवर्ड मूवमेंट देखी है अभी तक प्रोडक्ट्स की चैनल्स के थ्रू। लेकिन जो रिवर्स फ्लो है, रिवर्स फ्लो का मतलब है जहाँ कस्टमर से प्रोडक्ट्स किसके पास जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरर के पास। रिवर्स फ्लो भी जो चैनल्स हैं रिवर्स फ्लो के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके कुछ रीजंस हैं। टू रीयूज़ द प्रोडक्ट और कंटेनर्स। मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा कंटेनर्स में जाता है या उस प्रोडक्ट को दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है, तो उस प्रोडक्ट या कंटेनर्स को रीयूज़ करने के लिए रिवर्स फ्लो चैनल्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ कस्टमर से वो चीज़ें किसके पास जाती हैं? बैक होकर मैन्युफैक्चरर के पास। और उन चैनल्स को हम बोलते हैं रिवर्स फ्लो चैनल्स, क्योंकि ये ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू कस्टमर से प्रोडक्ट किसके पास जा रहा है? मैन्युफैक्चरर के पास। तो पहला हमने देखा क्योंकि उन प्रोडक्ट या कंटेनर्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है सच एज रीफिलेबल केमिकल कैरिंग ड्रम्स। जैसे जो केमिकल कैरी करने वाले ड्रम्स होते हैं वो एक बार जब कस्टमर पूरे केमिकल को यूज़ कर लेता है तो दोबारा उनको रीयूज़ किया जाता है, तो इसलिए दोबारा से उन्हें मैन्युफैक्चरर के पास भेज दिया जाता है। सेकंड है टू रीफर्बिश प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करने के बाद रीसेल किया जा सकता है, तो उसके लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? रिवर्स फ्लो चैनल्स की, जो कस्टमर से प्रोडक्ट्स को किसके पास पहुंचाता है? मैन्युफैक्चरर के पास। जैसे है सर्किट बोर्ड्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। टू रिसाइकल द प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको रिसाइकल करके दोबारा यूज़ में लाया जा सकता है, तो उसके लिए भी हम किन चैनल्स का यूज़ करते हैं? रिवर्स फ्लो चैनल्स का, जहाँ प्रोडक्ट यूज़ होने के बाद दोबारा से मैन्युफैक्चरर के पास रिवर्स फ्लो के थ्रू भेजा जाता है। टू डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, या फिर अगर प्रोडक्ट्स को डिस्पोज करना है या उनकी पैकेजिंग को, तो उसके लिए भी किन चैनल्स का यूज़ किया जाता है? रिवर्स फ्लो चैनल्स का। रिवर्स फ्लो इंटरमीडिएटरीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरर्स रिडम्पशन सेंटर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स,
ट्रैश कलेक्शन स्पेशलिस्ट, रिसाइकलिंग सेंटर्स, ट्रैश रिसाइकलिंग ब्रोकर्स एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग वेयर हाउसिंग्स। ये कह रहा है और रिवर्स फ्लो चैनल्स में जिन इंटरमीडिएटरीज का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन है। रिवर्स फ्लो के लिए जब आपको कस्टमर से प्रोडक्ट या जो भी कंटेनर्स हैं उनको अगर दोबारा लेना है तो उसके लिए कौन से इंटरमीडिएटरीज हैं, या तो मैन्युफैक्चरर का खुद का रिडम्पशन सेंटर होगा जहां कस्टमर आके उनको रिडीम कर सकता है, या फिर कम्युनिटी ग्रुप्स या ट्रैश कलेक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं, ट्रैश रिसाइकलिंग ब्रोकर्स होते हैं, या सेंट्रल प्रोसेसिंग वेयर हाउसेज होते हैं। ये हमारे रिवर्स फ्लो चैनल्स के इंटरमीडिएटरीज हैं जो रिवर्स फ्लो चैनल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। क्लियर, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के जो चैनल लेवल्स हैं। अब हमने बात करी प्रोडक्ट्स की, अब बात कर लेते हैं सर्विस सेक्टर चैनल्स की। जो हमारी सर्विस सेक्टर है जैसे बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके केस में जो चैनल्स हैं उनकी हम बात करेंगे। उनके केस में क्या क्या चैनल्स हैं गुड्स एंड जो हमारी सर्विसेज हैं उनको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। गुड्स की हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे सर्विस की। Many of the most successful new banks, insurance and travel companies and stock brokerages have emerged with strictly or largely online operations। ये कह रहा है अगर हम बहुत सारी नई बैंक्स की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, ट्रेवल कंपनीज की बात करें या स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो वो सब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑपरेशंस में बिलीव करते हैं। वो आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे एलए बैंकिंग है, ई इंश्योरेंस है, एक्सपीडिया ट्रैवल है, ई ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बहुत सारी जो सर्विसेज हैं आजकल कैसी हो गई हैं ऑनलाइन, तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाती हैं ऑनलाइन। तो यहाँ हमने देखा कि भी सर्विसेज के लिए जो चैनल यूज़ किया जा रहा है वो लार्जली कौन सा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मार्केटिंग चैनल्स ऑल्सो कीप चेंजिंग फॉर पर्सन मार्केटिंग। और अगर हम बात करें पर्सन मार्केटिंग के लिए तो उसके लिए मार्केटिंग चैनल्स चेंज होते रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भी पर्सन मार्केटिंग कैसे हो सकती है। प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग देखी है, सर्विसेज की मार्केटिंग देखी है, पर्सन मार्केटिंग कौन सी है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नया लग रहा है तो आप दिशा क्लासेस पर मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखना, वहाँ हमने कवर किया था कि भी किन किन चीज़ों की मार्केटिंग की जाती है। तो उसमें टोटल हमारे पास 10 आइटम्स आती हैं। प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, पर्सन्स हैं, प्लेसेस हैं, आइडियाज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो 10 ऐसे आइटम्स हैं जिनको मार्केटिंग किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पर्सन मार्केटिंग की। पर्सन मार्केटिंग के लिए जो मार्केटिंग चैनल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग लाइव एंड प्रोग्राम्ड एंटरटेनमेंट, entertainers, musicians and other artists can reach prospective and existing fans online in many ways through their own websites, on social community sites such as Facebook and Twitter, through third party websites। ये कह रहा है अगर हम पर्सन मार्केटिंग की बात करें तो लाइव और प्रोग्राम्ड इंटरटेनमेंट्स के अलावा जो हमारे इंटरटेनर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, या फिर हम बात करें अदर आर्टिस्ट की, वो अपने एग्जिस्टिंग फैंस के पास और जो उनके प्रोस्पेक्टिव फैंस हैं उनके पास बहुत सारे तरीके से ऑनलाइन पहुंच सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, या तो खुद की वेबसाइट के थ्रू, या फिर सोशल जो कम्युनिटी साइट्स हैं जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा अमेज़ॉन टीवी है, प्राइम टीवी, तो उस पर हम देखते हैं कि बहुत सारे शोज़ भी अब आ रहे हैं। तो वहाँ हमारे पास बहुत सारे इंटरटेनर्स भी आते हैं, कॉमेडियंस भी आते हैं। तो वो थर्ड पार्टी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहे, किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं अपने ऑडियंस को या अपने फैंस को पहुंचने के लिए। तो जो हमारी पर्सन मार्केटिंग है उसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स हैं इंटरटेनर्स के पास, म्यूजिशियंस के पास या अदर आर्टिस्ट के पास। पॉलिटिशियंस, अब जो ये पॉलिटिशियन की बात आई, आर्टिस्ट की बात आई, म्यूजिशियंस की बात आई, ये सब क्या कर रहे हैं, पर्सन मार्केटिंग। ये क्या अपने सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, ये खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आप बहुत सारे कॉमेडियंस को जानते हैं, जैसे कपिल शर्मा शो है, तो कपिल शर्मा को हम जानते हैं एज अ कॉमेडियन, क्लियर। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, हम उनको जानते हैं, तो वो क्या है, पर्सन मार्केटिंग। वहाँ पर्सन्स अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही पॉलिटिशियंस हैं, क्या पॉलिटिशियन आपको कोई प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं या क्या कोई वो सर्विसेज देते हैं, नहीं। जब उन्हें वोट लेने होते हैं तो वो अपनी मार्केटिंग तो करते हैं, और उस मार्केटिंग को हम बोलते हैं पर्सन मार्केटिंग, जहां पर्सन अपनी खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं।
पॉलिटिशियंस ऑल्सो मस्ट चूज अ मिक्स ऑफ चैनल्स। मास मीडिया, जैसे जब पॉलिटिशियंस को वोटर्स चाहिए, वोटर्स से वोट लेनी है, तो वो क्या करते हैं, मिक्स ऑफ चैनल्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, सर्विस। मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, रैलीज का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी आवर्स, स्पॉट टीवी एड्स, डायरेक्ट मेल, बिलबोर्ड्स, फैक्सेस, ईमेल, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर डिलीवरिंग देयर मैसेज टू वोटर्स। अपने मैसेज को वोटर तक पहुंचाने के लिए वो इतने चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं। रैली का यूज़ कर सकते हैं, मास मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी आवर्स का यूज़ कर सकते हैं, टीवी एड्स का यूज़ कर सकते हैं, पॉडकास्ट का यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह का। तो यहाँ हमने देखा कि भी सर्विस के लिए भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, या पर्सन मार्केटिंग करनी है तो भी आपके पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। नॉन प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल्स डेवलप एजुकेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स। जैसे स्कूल्स को भी अपनी सर्विसेज टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो भी एजुकेशन डिसेमिनेशन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं। हॉस्पिटल डेवलप हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स। हॉस्पिटल्स भी अपनी सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हेल्थ डिलीवरी सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस मस्ट फिगर आउट एजेंसीज एंड लोकेशंस फॉर रीचिंग अ फार फ्लंग पॉपुलेशन। इन इंस्टीट्यूशंस को ज़रूरत है कि ये ऐसी एजेंसीज या लोकेशंस को फिगर आउट करें जिनके थ्रू ये बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया सर्विस सेक्टर के जो चैनल्स हैं। सर्विसेज सेक्टर में भी बहुत सारे चैनल्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केटर्स के पास अपनी सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। और आज के टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड में है ऑनलाइन। ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे, बैंकिंग सेक्टर में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी, हम ट्रैवल के केस में अगर बात करें या इन्वेस्टमेंट के केस में अगर हम बात करें तो। क्लियर, ये था हमारा टॉपिक जहाँ हमने इंडस्ट्रियल गुड्स के केस में चैनल के लेवल्स को स्टडी किया और सर्विस सेक्टर चैनल्स की हमने बात करी कि सर्विस सेक्टर में क्या क्या चैनल्स अवेलेबल है, जहां हमने पर्सन मार्केटिंग चैनल्स को भी देखा कि भी अगर पर्सन्स मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या चैनल्स या ऑप्शंस अवेलेबल है। कल की वीडियो में हम देखेंगे चैनल डिज़ाइन डिसीजंस। जब कोई भी मार्केटर या मैन्युफैक्चरर अपने चैनल को डिज़ाइन करता है तो क्या क्या डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, या चैनल को डिज़ाइन ही कैसे किया जाता है। क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। तो हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग की कि आप अपने चैनल को कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।